ट्रेड एनालिसिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वो आसान काम नहीं है। तो आप कैसे 400 करोड़ इस फिल्म की लागत बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स इस फिल्म की लागत उससे कम है, क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉस्ट पार्ट 2 एंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट पार्ट 3 में अपॉर्शन होगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या ये लॉस मेकिंग है? सैटेलाइट एंड डिजिटल राइट्स इस फिल्म के भारी रकम में गए हैं। 100 करोड़ का शेयर इंडिया से बन चुका है, एटलीस्ट 30-35 करोड़ का शेयर ओवरसीज से बन चुका है। ये 10 दिन की बात कर रहा हूं। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट श्री कोमल नाथा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू। एक ऐसी फिल्म जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है जब से रणबीर कपूर का स्टेटमेंट आया है। फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। एक ट्रायलॉजी फिल्म है। पहली पार्ट रिलीज हुई और काफी लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद आया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस हिसाब से इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है उसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले आप बताएंगे कितना इस फिल्म ने अभी तक लागत के हिसाब से कलेक्शन की है? देखिए, मैंने जो भी आंकड़े बोले थे वो अब तक 100% सही आए हैं। मैंने ये कहा था कि पहले वीकेंड में ये 100 करोड़ के आसपास कर लेगी, 118 करोड़ की। इनफैक्ट मेरे एस्टिमेट से कई ज़्यादा। मैंने साथ में ये भी कहा था कि फर्स्ट वीक खत्म होते होते ये 165 करोड़ टच करेगी। 163 करोड़ पर रुकी। फर्स्ट वीक 163 करोड़ का हुआ, यानी 2 करोड़ मैंने बोला उससे कम। साथ में मैंने ये भी कहा था कि 10 दिनों में, यानी सेकेंड वीक खत्म होते होते ये 200 करोड़ का मार्क टच कर लेगी। और इनफैक्ट सेकेंड वीक खत्म होते होते यानी 10 दिनों में इसने 201 करोड़ या 202 करोड़ का नेट कलेक्शन टोटल किया है। तो 3 फिगर्स मैंने कहे थे और तीनों फिगर्स राइट गए हैं। और एक्चुअली अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे तो हंसी आ रही है कि अब कंट्रोवर्सी क्या, रिव्यूज में कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग सकता है, मुझे कुछ अच्छा लग सकता है, आपको कोई बातें कम जमे, मुझे कोई बातें कम जमे, ऐसा हो सकता है। लेकिन 100 करोड़ तो आपके लिए भी 100 करोड़ है, मेरे लिए भी 100 करोड़ है। कोई फिल्म को लाइक या ना लाइक करे, पसंद या ना पसंद करे, उनके लिए भी 100 करोड़ तो 100 करोड़ ही है। तो अब साफ नजर आ रहा है कि एक पूरी लॉबी है जो इस फिल्म को रन डाउन करने में लगी है। उसमें मेरा भी नाम शामिल आ रहा है सर। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा ना आपका, ना मुझे लोग ऐसा समझते हैं। हालांकि जो चीजें हैं मैं पेश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा भी नाम आ रहा है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कंट्रोवर्सी कलेक्शंस की कभी हो ही नहीं सकती है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अरे करण जौहर ने टिकटें फाड़ी है। मेरा ये कहना है कि मैं आपको 50 टिकट देता हूं कोई भी सुपर हिट फिल्म की, और मैं बोलता हूं फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप 30-35 टिकटों को बांटने का कष्ट लेंगे, 2, 4, 5 घंटे हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे कोमल जी, आप ये 15-20 टिकट बची है, आप प्लीज ले लो। इट इज नॉट ईजी, आप नहीं बांट सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं लाखों टिकटों की, तो कौन लाख टिकट्स खरीदेगा और कौन बंटवाएगा? मतलब उन टिकट्स का पैसा प्रोड्यूसर दे, फिर उनको बांटने का पैसा, यू हैव टू कीप पीपल फॉर 1 मंथ। एंड हर आदमी, डिलीवरी बॉय भी आजकल 10,000 से कम में काम नहीं करता है। तो वो जो आप 1 लाख टिकट खरीद रहे हैं, जो टिकट काउंटर पर आप अपना फायदा करवा रहे हैं, उससे डबल तो आप अपना लॉस करवा रहे हैं। तो ये मतलब ये कौन बेवकूफ है जो ऐसा करेगा? एंड yes, I think it's futile now. जी, अभी कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर चल रही है। शुरुआत में तो चल ही रही थी, अभी बीच में वापस चल रही है इस बात को लेकर कि फिल्म के जो एक्टर हैं और को प्रोड्यूसर भी हैं रणबीर कपूर, उनका स्टेटमेंट आया कि फिल्म की जो लागत है वो ट्रायलॉजी के हिसाब से है, ना कि सिर्फ पार्ट 1 के हिसाब से है। और हर जगह हर तरफ सर्कुलेट ये ही हुआ है कि फिल्म का जो बजट था 410 करोड़ हुआ था। तो 410 करोड़ के हिसाब से ही हम जो भी कलेक्शन आ रहे हैं सर, उसका हम आकलन कर रहे हैं कि क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, क्या ये एवरेज होगी या फ्लॉप होगी, जिस हिसाब से। और जिस हिसाब से मेरे नज़र में 201 करोड़ अगर ये कलेक्शन कर रही है, ओवरसीज को भी मिला दिया जाए, तो अभी तक मेरी नज़र में वो फेलियर मेरे नज़र में लग रहा है, क्योंकि हर तरफ हर जगह फिल्म का कॉस्ट 410 ही बताया जा रहा था। मैंने रिलीज के दिन कहा था कि ये 400 करोड़ या 410 करोड़ जो भी लागत है, ये पूरी लागत पार्ट 1 की नहीं हो सकती है। ये ट्रिलॉजी अनाउंस हुई है, यानी 3 फिल्में बनेगी। एंड स्पेड वर्क, ग्राउंड वर्क
तीनों फिल्म का हो चुका है, दे विल नॉट री इन्वेंट द व्हील। मैंने ये कहा था कि अलग अलग शब्दों में कि कई एसेट्स हैं जो बन चुके हैं, अब दोबारा और तीसरी बार नहीं बनेंगे, वो एसेट्स दूसरी और तीसरे भाग में भी काम आएंगे। तो आप कैसे 400 करोड़ इस फिल्म की लागत बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स इस फिल्म की लागत उससे कम है, क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉस्ट पार्ट 2 एंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट पार्ट 3 में अपॉर्शन होगा। नहीं तो इस फिल्म का कॉस्ट इतना, एंड सपोज हम ये अज्यूम करते हैं, ऐसा होता नहीं है, अज्यूम करते हैं कि सेकंड और थर्ड में भी वही टेक्नोलॉजी और उसी प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स हो, उससे अपग्रेड नहीं होंगे, जो कि नहीं होता है। यानी फर्स्ट फिल्म 410 करोड़ और सेकंड फिल्म और थर्ड फिल्म 150 करोड़ या 200 करोड़ में बन गई, ऐसे कभी होता है? जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते रहती है, बजट्स बढ़ते रहते हैं। इस फिल्म में एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं। वायु, वो बताते तो एक विजुअल इफेक्ट में आप वायु देखते हैं, पानी, जल, तो जल का वो सीन, अब वो वापस जल की बात होगी, वो ही एसेट यूज होगा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। जी, टेक्निकल टर्म्स में जो वीएफएक्स के ये जो पार्ट्स हैं वो एसेट्स हैं, जो ऑलरेडी आप कहेंगे कि बुक कर लिए गए हैं या फिर उसको एस्टैब्लिश कर लिया गया है, जो अगले लॉक कर दिए गए। तो वो पूरा कॉस्ट उनका पार्ट 1 पर थोप देना गलत है। यहां तक कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी एब्सोल्युटली विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, वो अलाउ करेंगे कि हाँ इस पार्ट, इतना पार्ट आप लोग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में एमोटाइज कर सकते हैं। तो फिर ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब क्रिटिक्स बिजनेस एनालिस्ट बन जाते तो यही होगा। क्रिटिक का काम है मुझे कैसी लगी वो बताना, इसलिए फिल्म नहीं चलेगी, दैट इज नॉट द क्रिटिक्स जॉब, दैट इज द जॉब ऑफ अ ट्रेड एनालिस्ट। लेकिन आजकल मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेड एनालिस्ट इतना प्रॉफिटेबल पेशा है कि हर एक को चस्का चढ़ गया है कि मैं ट्रेड एनालिस्ट बन जाऊं। राह चलता इंसान भी, एक आम आदमी भी क्रिटिक है, एक आम आदमी क्रिटिक है, नॉट ट्रेड एनालिस्ट। वही मैं बोलता हूं, आम आदमी डेफिनेटली क्रिटिक है। वो ये बोल सकता है कि मुझे नहीं पसंद आई, मुझे पसंद आई। लेकिन ट्रेड एनालिसिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वो आसान काम नहीं है। 99% लोग, 99.9% लोग जो बोल रहे ये फिल्म नहीं चलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनको मेरे सामने बैठाइए, कोई भी फिल्म, नॉट दिस, कोई भी फिल्म के लिए बैठाइए, मैं सिर्फ उनको 4 सवाल पूछूंगा। अगर उन 4 सवालों में से एक का जवाब वो सही दे दे तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। नेट और ग्रॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर नेट कलेक्शन का कितना हिस्सा होता है, कितना परसेंटेज होता है, ग्रॉस कलेक्शन का क्या परसेंटेज होता है, ओवरसीज में क्या परसेंटेज शेयर बनता है, इंडिया में क्या परसेंटेज शेयर बनता है, फर्स्ट वीक में क्या शेयर बनता है, सेकंड वीक में क्या शेयर बनता है परसेंटेज वाइज, थर्ड वीक में क्या बनता है। इन सब बातों के बिना जांच किए हुए और बिना जाने हुए आप कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या ये लॉस मेकिंग है? इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एन इजी जॉब। बहुत 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 मेहनत से हम कोई डिसीजन पर अराइव करते हैं जब हम कहते हैं कि ये हिट है या ये फ्लॉप है। इट इज नॉट इजी। जी चलिए ठीक है, ये हिट है या फ्लॉप है वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक फिल्म का जो बजट है वो तय हो नहीं पाया है, क्योंकि रणबीर कपूर ने भी वो एग्जैक्ट फिगर दिया ही नहीं है। जब तय ही नहीं हुआ है बजट कितना है, तो लोग अभी से ही इसको ब्लॉकबस्टर भी बोल रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है, ब्लॉकबस्टर भी बोल रहा है, हिट भी बोल रहा है, और एक तबका ऐसा है जो फिल्म को फेलियर भी बता रहा है। हालांकि जितना जो शुरुआत में जो फिल्म का बजट बताया गया था उसके मुताबिक मैंने भी बोला कि फिल्म फेलियर है। अब आप ये बताएं कि बजट तय नहीं है तो हम इसका रिजल्ट किस पैमाने पर और किस परिभाषा के हिसाब से हम देखें? अव्वल तो आपका ये सवाल ही गलत है कि बजट तय नहीं है। बजट तो तय है, उन्हें पता है। और अगर रणबीर कपूर ने फिगर नहीं कहा है, रणबीर कपूर का काम ही नहीं है। रणबीर कपूर एक एक्टर है, उन्होंने मोटा मोटी एक्सप्लेन किया है कि पूरा बजट, पूरा जो लागत है हमारी, वो फर्स्ट पार्ट में नहीं डाली जा सकती है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। सो इट्स रणबीर कपूर दूसरे क्रिटिक्स की तरह नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। उनका काम है एक्टर। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी लागत इस फिल्म की नहीं है, और अच्छा किया, मैं तो कहता हूं अच्छा किया कि उन्होंने एटलीस्ट ये क्लैरिफाई किया कि ये 410 करोड़ की लागत इस पर मत थोपो, इस फिल्म के कंधे पर मत थोपो, बिकॉज पार्ट काम हमने वो एग्जैक्ट फिगर आप दीजिए सर। मैं बोलता हूं नहीं, एग्जैक्ट फिगर ना मैं दे सकता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड उनकी अकाउंट्स टीम डिसाइड करेगी। हो सकता है 50 करोड़ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जाए, हो सकता है 75 करोड़। आई एम नॉट इक्विप्ड, एंड जिस काम में मैं इक्विप्ड नहीं हूं बोलने के लिए, मैं कतई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने मोटा मोटी मेरे रिव्यू में ये कहा था, फर्ज कीजिए अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ हैज टू बी अपॉर्शन्ड
towards part 2 and part 3, but that doesn't mean I'm entitled to say that. हो सकता है मैं गलत हूं, 75 करोड़ अपॉर्शन होगा, हो सकता है 40 करोड़, I don't know that. उन्हें पता है कि क्या एसेट्स, बिकॉज हम फिल्म को रिव्यू करते हैं ना कि एसेट्स को। हमने जांच नहीं की है कि ये एसेट, बट इतना कॉमन सेंस है कि ये एसेट्स जो बन गए हैं वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस्तेमाल होंगे। तो अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं क्रिटिक्स को कि जिन्होंने क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं, हाँ वही हाँ। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया है, लेकिन उन्हें अपनी लिमिट एक्सीड करके ये साथ में नहीं बोलना चाहिए हमको पिक्चर अच्छी नहीं लगी, वो तो ठीक है इसलिए फिल्म नहीं चलेगी। नो, इट इज नॉट क्रिटिक्स, इट इज नॉट अ क्रिटिक्स, इट इज नॉट अ क्रिटिक्स जॉब, इट इज द जॉब ऑफ अ ट्रेड एनालिस्ट। क्योंकि हम समझते हैं नेट कलेक्शन क्या है, ग्रॉस कलेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर शेयर क्या है, फर्स्ट वीक में क्या है, सेकंड वीक में क्या है। हमें पता है कि किस तरह अगर ए क्लास सेंटर में इतना रेवेन्यू आता है तो बी में कितना आएगा, सी में कितना आएगा, किसको पता है ये सब। तो बस मेरा यही सिंपल सा इसी को लेकर सवाल यही है कि चलिए हमें एस्टिमेशन पता नहीं है या फिर तय नहीं हुआ है, तो एक तबका ऐसा है फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहा है, एक तबका ऐसा है जो फिल्म को फेलियर भी बता रहा है। ये तभी बताए जाते हैं जब उनके पास फिगर सामने होते हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट यही है। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेड एनालिस्ट बनना इतना। आप बता सकते हैं क्योंकि यू आर बेसिकली ट्रेड एनालिस्ट, आपको पता भी है, मैं बोल रहा हूं कई चीजें आपको पता भी मैं बोल रहा हूं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेड एनालिस्ट का प्रोफेशन इतना ग्लैमरस है या इतना पेइंग है कि हर एक इंसान को ट्रेड एनालिस्ट बनना है। मेरी जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ट्रिलॉजी अनाउंस हुई है इतने बड़े पैमाने पर। बाकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनते हैं लेकिन ऐसा बजट नहीं होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, 5-7 करोड़ इधर उधर। 5-7 करोड़ से दुनिया नहीं बदलती है, इसमें दुनिया बदलती है क्योंकि हम 50 करोड़ 75 करोड़ 60 करोड़ एंड इतने सारे एसेट्स हैं, हमें नहीं पता, एज ट्रेड एनालिस्ट भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर मेरा मैं कॉमन सेंस इस्तेमाल करूं, अगेन आई रिपीट, मुझे नहीं पता कि कितने एसेट्स क्रिएट हो गए। ये आपका एस्टिमेशन है। बिल्कुल एस्टिमेशन ये है। मैं भी 100% इक्विप्ड नहीं हूं क्योंकि हम रिव्यू करते हैं फिल्म को, ना कि फिल्म के एसेट्स को या फिल्म की जो प्रॉपर्टीज बनी है। लेकिन इतने सालों से फिल्म देख रहे हैं और इस फिल्म को भी बारीकी से देखा है, उससे मैं जरूर कह सकता हूं कि 400 करोड़ में से प्रॉबेबली 60-70 करोड़ या 75 करोड़ मैं अपॉर्शन करूंगा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। वो भी क्या परसेंटेज में, आई डोंट नो, मे बी प्रॉबेबली 50% ऑफ 65 या 70 करोड़ इन पार्ट 2, 50% ऑफ 65 to 70 करोड़ इन पार्ट 3। तो मेरे ये उन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं जिसकी अभी तक शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उसके जो एसेट्स हैं उस पे इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। अब आपके हिसाब से मैं ऐसा हो सकता है? मैं एक कदम आगे चल के आपको ये भी कहूंगा कि सपोज ये डिसाइड करते हैं कि हमको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं बनाना है। कोई और प्रोड्यूसर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनाना चाहते हैं, आप हमको जो एसेट्स है आपको दो एंड आप बताइए उस ब्रांड या उस फ्रेंचाइज के कितने पैसे लोगे। वो फ्रेंचाइज के पैसे लेंगे, साथ में ये कहेंगे कि ये जो एसेट्स है हमने खड़े किए उसका इतना और फ्रेंचाइज का इतना। सो दे हैव गॉट अ प्रॉपर एसेट इन देयर हैंड विच इज ऑफ वैल्यू। तो डेफिनेटली समझ में आती है बात। तो मैं कम से कम 60 to 70 मे बी 75 करोड़ अपॉर्शन करूं, यानी मेरे माइंड में है 300 करोड़ की लागत एक तरफ आपके एस्टिमेशन के हिसाब से। 300 मैं बोलता हूं, 325 भी हो सकता है, 310 भी हो सकता है, 320। उसके अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं आज तक 200 करोड़ कर चुके हैं, मोटा मोटी हम लेते हैं 50%, यानी 100 करोड़ का शेयर इंडिया से बन चुका है। एटलीस्ट 30-35 करोड़ का शेयर ओवरसीज से बन चुका है। ये 10 दिन की बात कर रहा हूं। सो 130-135 करोड़ ऑलरेडी शेयर आ गया है उनके हिस्से। म्यूजिक राइट्स कम से कम 25-30 करोड़ में बिके हैं। अगर 25 भी पकड़ते हैं तो 130 + 25 इज 155 करोड़ इससे आ गए। एंड सैटेलाइट एंड डिजिटल राइट्स इस फिल्म के भारी रकम में गए हैं। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द फिगर, बट फ्रॉम माई सोर्सेज आई हैव अंडरस्टूड उनको करीब 180 to 200 करोड़ के बीच में मिले हैं। अगर हम 180 भी पकड़ते हैं तो 100 करोड़ फ्रॉम इंडिया, 30 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज, 130 + 30 करोड़ ऑफ म्यूजिक, 160 प्लस अबाउट 180 करोड़ ऑफ सैटेलाइट एंड डिजिटल। सो 340 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इट इज स्टिल काउंटिंग।
वी आर आंसरेबल टू द ट्रेड, ऐसा नहीं है। और पब्लिक कुछ भी कहे, बट नेचुरली जो नहीं जानती है इंट्रिकेसीज ऑफ फिल्म बिजनेस, उन्हें आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड, एंड मैं बोलता हूं, आप जिनको इंटरव्यू करते हैं, आप ट्रेड, हार्डकोर ट्रेड के लोगों को अलग अलग सर्किट्स के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, अलग अलग सर्किट्स के एग्जिबिटर से बात कीजिए, बिकॉज उन्हें समझ है कि क्या हो रहा है, कितना पैसा बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है और क्या बदलाव आया है पिछले 3 महीनों में जब फिल्में नहीं चली और एक ब्रह्मास्त्र चली। उनके चेहरे पे लिखा हुआ है खुशी। अभी मैं जोधपुर गया था, नसरानी सिनेमा, वहां पर वो विक्रम वेधा का इवेंट जो बॉम्बे में हुआ था, लाइव स्ट्रीम हो रहा था अलग अलग शहरों में, और मैं जोधपुर, आई हैपन टू बी इन जोधपुर, तो वहाँ के नसरानी कार्निवल सिनेमा वालों ने मुझे बुलाया था, मैं देख रहा था, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, बोले सर हमको तो ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑब्वियसली अब उनका क्या, आई एम डैम श्योर अबाउट विक्रम वेधा, इट विल क्रिएट अ रैम्पेज एट द बॉक्स ऑफिस। ठीक है सर, मैं ज़्यादा आपसे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, आपने सारे पॉइंट्स हैं आपने गिना दिए हैं कि फिल्म का बजट कितना हो सकता है, एस्टिमेशन कितना है, और रणबीर कपूर ने जो स्टेटमेंट दिया है और किस हिसाब से दिया है, वो सारी बातें आपने रख दी हैं। अब आपका दोस्तों काम है कि आपका क्या एस्टिमेशन है, आप कोमल सर की बातों से आप कितना अग्री करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, और मेरी भी कुछ डाउट्स है, हालांकि अभी तक डाउट बना रहेगा क्योंकि मेरा काम है डाउट रखना। तो मैं भी अपने हिसाब से मैं उस पर जरूर होमवर्क करूंगा। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है पूरे मसले पर दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।